Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about lesson plan. आज हम लोग देखेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले थे, आज ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। देखते हैं, ये क्लास 5th का लेसन प्लान है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है, पहले आपका प्रकरण सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट में हम विषय का नाम डालेंगे हिंदी। नेक्स्ट है प्रकरण में आज हम राख की रस्सी का लेसन प्लान बनाएंगे। छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे। नीचे लिखा है विद्यालय का नाम, नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे। रोल नंबर, अपना रोल नंबर डालेंगे। आगे देखिए, यहाँ दिया है दिनांक, जिस डेट को हम ये लेसन प्लान टीचर से चेक कराते हैं उसका दिनांक यहाँ डालते हैं। ये क्लास 5th का है लेसन प्लान। जिस पीरियड में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाते हैं वो लिखेंगे 3rd पीरियड में, और टाइम 40 मिनट का होता है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य उद्देश्य जनरल एम्स, छात्रों को हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। आपका विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आएगा कहानी के माध्यम से बच्चों को प्रत्येक परिस्थिति का समाधान करना सीखेंगे। बच्चे कहानी पढ़ेंगे और सारांश बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण मेथड, इसमें किस किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जा रहा है वो देखेंगे। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि। आगे देखेंगे शिक्षण सामग्री, इसमें किस किस टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है, टीचिंग एड्स का यूज़ हो रहा है। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, राख की रस्सी का उपयोग कर रही है टीचर। ओके, पूर्व ज्ञान, अब देखेंगे कि बच्चे को पहले से क्या ज्ञान है। बच्चे को अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना जानता है। ये तो बच्चे को आता ही होगा अगर क्लास 5th का स्टूडेंट है तो। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक शिक्षिका कार्य, तिब्बत किस देश का हिस्सा है। बच्चे को पता होगा तो वो आंसर देंगे, नहीं पता होगा तो अस्पष्ट। चीन। भेड़ हमें क्या देता है, रुई। राख की रस्सी बन सकती है, अस्पष्ट, बच्चे को नहीं पता कि राख की रस्सी कैसे बनती है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। उद्देश्य कथन, बच्चे आज हम राख की रस्सी नामक कहानी पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा शिक्षण बिंदु, शिक्षिका कार्य और बच्चों की प्रतिक्रिया। चलिए देखते हैं। परिचय, कहानी का पात्र, इसमें कहानी में कौन कौन से पात्र हैं पहले इसका डिस्कशन हम बच्चों के सामने कर देंगे। कहानी के पात्र, लोनपो गार है, लोनपो गार का बेटा है, एक लड़की है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या, लोनपो गार लोनपोगार तिब्बत के मंत्री थे। वे बहुत चालाक और हाजिर जाबी थे, मगर उनका बेटा बहुत भोला था। यह बात लोनपोगार के लिए चिंता का विषय था। ये पूरा कहानी है हमारा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम शहर लेके जाओ। और देते हुए लोनपोगार ने कहा, जब आना तो शहर से 100 बोरे जौ लेते आना, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। लेकिन लोनपोगार ने एक शर्त रखी कि जब तुम मतलब बाजार से आओगे शहर से, तो ना भेड़ बिकने चाहिए और ना ही भेड़ों को मतलब मारना है और ना ही उसे पीटना है और ना ही उसे बेचना है। लेकिन फिर भी तुम भेड़ लेके जाओ और उसके बदले क्या लाओ, 100 बोरे जौ लाओ। इसमें प्रतिक्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ श्यामपट्ट लिखा रहता है। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी हार्ड वर्ड होते हैं हम लोग नोट्स करते हैं, ये सब लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं।
आगे देखिए, फिर ना भेड़ को मारना है। लोनपुगार का बेटा शहर जाके रोड के किनारे चिंता में बैठा था। तभी एक लड़की की नजर लोनपुगार के बेटे पे पड़ी। उसने पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो लोनपुगार के बेटे ने बोला कि मेरे पिता, उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पिता ने उनके सामने शर्त रखी है। फिर लड़की के दिमाग में उसकी मदद करने का ख्याल आया और लड़की ने भेड़ के बाल को सारा बाल उतार लिया और उसे बेचकर शहर में उसे बेच दिया। और जो बाल बेचे थे उससे जो भी पैसे मिले थे उससे उसे 100 बोरे जौ के खरीद के दे दिए। और फिर लोनपुगार का बेटा घर चला गया। जब उसने सारी बात अपने पिता को बताई तो पिता बिना कुछ बोले सोने चला गया। फिर कल होके उसके पिता ने बोला कि मैं तुम्हारे इस कार्य से खुश नहीं हूँ, तुम उसी 100 भेड़ को फिर शहर लेके जाओ। और अब तो उसके बाल भी नहीं थे। और फिर 100 बोरे जौ के ले आना। फिर वो लड़का वही चिंता में था कि अब तो उसके बाल भी नहीं है, अब कैसे वो पैसा लेके आएगा, मतलब 100 बोरे जौ लेके आएगा। फिर वो गया, फिर उसी जगह जहाँ पे उसे कल वो लड़की मिली थी ना, उसी जगह पे रोड पे जाके वो बैठ गया। वो सोचा कि इसी उम्मीद में था कि लड़की आज फिर उसकी मदद के लिए आएगी। फिर लड़की आई, फिर उसे चिंतित देखी, फिर पूछी तो फिर लोनपुगार के बेटे ने सारी कहानी बताई। फिर लड़की ने कुछ सुझाव सोचा। फिर लड़की ने भेड़ के सींगों को काट के बेच दिया और फिर उससे जो पैसे मिले उससे 100 बोरे फिर जौ खरीद के दे दिए। फिर लोनपुगार का बेटा फिर अपने घर चला गया और उसने अपने पिता को फिर देखा। फिर उसके पिता आश्चर्यचकित हो गया कि इसने फिर कैसे ला दिया। फिर उसने देखा कि भेड़ों के सींग नहीं थे। फिर लोनपुगार के बेटे ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उस लड़की ने उसकी जिस तरह से मदद की थी, वो अपने पिता को सुनाया। पिता को सुनाने के बाद उसके पिता ने एक प्रस्ताव रखा, तुम फिर जाओ उस लड़की के पास और उससे मिलो और उससे बोलो कि मेरे पिता ने एक शर्त रखा है, क्या तुम राख की रस्सी बना सकती हो? उसने कहा, वो सोच विचार करने फिर बोला कि हाँ, मैं राख की रस्सी बना सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मैंने राख की रस्सी बना दी तो तुम्हारे पिता को वो रस्सी पहननी होगी माले के तौर पे। फिर उस लड़के ने सोचा कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती, इसीलिए उसने शर्त को मान लिया कि हाँ, तुम बनाओ राख की रस्सी, मेरे पिताजी अवश्य पहनेंगे। फिर अगले दिन वो लड़की एक बड़े से पत्थर पे एक रस्सी को 9 गज रस्सी थी, 9 गज रस्सी को बोले थे, 9 गज रस्सी ली और उसे उस पत्थर पे सजा के रख दिया। और फिर एक कोने से यहाँ से माचिस जला दिया और मतलब उस पत्थर पे, मतलब रस्सी तो जल गई लेकिन रस्सी का निशान बच गया था, जैसे जैसे जला था रस्सी निशान बच गया था। फिर उस पूरा पत्थर को उठा के वो लड़की राजा के दरबार में गई। राजा से बोली कि राजा, मैंने तो अपना शर्त पूरा किया, अब आप इसे पहनिए। फिर राजा की चालाकी धरी की धरी रह गई। अब तो वो पहन नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही वो हाथ से उठाता वो रस्सी टूट जाती, मतलब राख उसके हाथ में आ जाता। उसी समय राजा ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा दी। राजा की चालाकी इस लड़की पे भारी निकली। यही इस कहानी का सारांश है। ये सारांश लिख देंगे और बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में हम कुछ भी लिख देंगे, लड़की, रस्सी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है पाठ पुनरावृत्ति। अब हम लोग ने इस कहानी के बारे में पढ़ लिया, बच्चे को सुना दिया। बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों ने इस कहानी को कितना ध्यान से सुना है और कितने इसके बारे में जाने हैं। तिब्बत के 32वें मंत्री कौन थे? बच्चे को पता ही होगा, अभी हमने पढ़ा है। लड़की कितने बार शहर गया था? मंत्री की चालाकी किस पर भारी पड़ी? कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो अपने क्वेश्चन आपके मन में आए वो लिख सकते हैं। अब गृह कार्य में हम लिख देंगे, कहानी का सारांश लिख कर लाना है। लड़का का शादी किसके साथ हुआ, यह लिख के लाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारी वीडियो रोज़ आती रहेंगी, कृपया इसी तरह मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।